हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आप देख रहे हैं थंबनेल पर क्या है भाई, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन प्रोसेस है, उसका प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है। RIMC का एग्जाम आपको पता है साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। तो इस बार जो दिसंबर वाला जो एग्जाम होगा, जिसकी डेट है एग्जाम की 7 दिसंबर, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, प्रोस्पेक्टस जारी हो गया है। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी अपनी आगे की प्रोसेस है वो करनी है। जैसे फॉर्म मंगवाना है, उसको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, और फिर वो कहाँ भेजा जाएगा, फिर एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, और वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम तो आपको बता ही दिया, 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या आया है इस बार प्रोस्पेक्टस में। और ध्यान रखना, अभी RIMC की वेबसाइट जो है अभी वो डाउन चल रही है, लेकिन फिर भी ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो इन्होंने, क्योंकि देखो RIMC का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट में जमा होता है। तो क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट है वहां के थ्रू ये एक प्रकार से इन्होंने नोटिस पब्लिश करा दिया है। तो ये देखते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, द सेक्रेटरी एजुकेशन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड UT, ठीक है, सबके पास ये कॉपी चली गई है इनकी। अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले तो आप इसी को देखिए कि यहाँ पे विद इन द कंट्री ऑन 7 दिसंबर 2025 जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कब होगा भाई, 7 दिसंबर 2025 को होगा, और संडे है उस दिन, ठीक है, संडे है। क्लियर। अब इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिएंगी, इस फॉर्म में कौन से बच्चे अपीयर हो पाएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इसका भारी भरकम पेपर। रिटर्न पेपर होगा भाई 125 नंबर का अंग्रेजी भाषा का। मैथ्स का रिटर्न पेपर होगा 200 नंबर का। जनरल नॉलेज का होगा 75 का, ठीक है, और वाइवा वॉस होगा 50 का। और टोटल जो होगा 450 नंबर से मेरिट बनेगी, 450 नंबर से मेरिट बनेगी। और इसमें क्वालिफाई होता है भाई, क्वालिफाई होता है। देखिए आगे दिखाता हूं मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनती है। तो अब देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसको देखते हैं पहले, ठीक है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, ठीक है, वो देख लें। चलिए, तो देखो कौन से बच्चे भर पाएंगे। सबसे पहले एजुकेशन देखिए, एजुकेशन जो भी मानी जाएगी वो 1 जुलाई 2026 को होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 को बच्चा कौन सी क्लास में है वो माना जाएगा। आपका बच्चा अभी कौन सी क्लास में, ये मैटर नहीं करता। अभी हो सकता है बच्चा आपका 6ठी क्लास में ही हो, लेकिन 1 जुलाई 2026 को आपका बच्चा कक्षा 7 में होना चाहिए, कक्षा 7 पास कर चुका हो। ठीक है भाई, क्लियर। पहली बात क्लियर है सबको, पहली बात क्लियर है। अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास में, आपका बच्चा तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, इसको छोड़ दो। 1 जुलाई 2026 को आपका बच्चा 7वीं क्लास में होना चाहिए या 7वीं क्लास पास कर चुका हो। तो अब आप कहेंगे सर 7वीं क्लास पास कर चुका मतलब आपका बच्चा 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, कुछ भी हो। ठीक है भाई, क्लियर, सब चलेगा भाई, इसमें सब 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 एलिजिबल है। ठीक है, चलो अब फिर अब देखते हैं क्या है। और एज देखते हैं, अब एज, उम्र होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे मेरा बच्चा तो 11वीं में, तो लेकिन उम्र में तो निकल जाएगा ना, फिर उम्र भी तो है आगे। ठीक है, आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2026 को होनी चाहिए। आज आपका बच्चा कितने साल का है डजंट मैटर, आज आपका बच्चा कितने साल का कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जुलाई 2026 को आपका बच्चा 11.5 से 13 साल का होना चाहिए। मतलब वो बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जन 2015 के बीच में है, या ये दोनों है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, अर्लियर देन और नॉट लेटर देन। ठीक है भाई, इससे इससे आपकी पहली नहीं होनी चाहिए और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, ये है भाई। तो क्या साफ साफ लिखिए भाई, 2 जुलाई यहां लिख दिया, देखो मैंने एरो कर दिया इसको, 1 जन 2015 से लेके 2 जुलाई 2013, इसके बीच में आपका बच्चा होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अब शेड्यूल ऑफ एग्जाम कब है, 7 दिसंबर 2025 को ये एंट्रेंस टेस्ट होगा।
7 दिसंबर 2025 को ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। और एंट्रेंस टेस्ट में देखिए क्या है, अब बात आता है क्या क्या क्वेश्चन को हिंदी वाले बच्चे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, साफ लिखा भाई। मैथ्स का पेपर आप आंसर हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। जनरल नॉलेज का पेपर आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, अंग्रेजी में कर सकते हो। और अंग्रेजी का पेपर तो अंग्रेजी में ही आंसर करना पड़ेगा, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो हिंदी लैंग्वेज के बच्चे हैं वो अक्सर सोचते हैं कि सर हम क्या दे पाएंगे। हाँ दे पाओगे, बिल्कुल आपको पूरा मौका है भाई, पूरा दे पाओगे बस। ठीक है, दे पाओगे बिल्कुल, क्यों नहीं दे पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक 50 नंबर का वाइवा वोस, जिसको इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वो इसमें एक प्रकार से इंटरव्यू हो गया, जो बच्चे की ये सारी चीजें इसमें चेक की जाती है। और ये कहाँ होता है इंटरव्यू? देखिए इसका जो रिटन एग्जाम होता है वो तो हर स्टेट की कैपिटल में होता है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो RIMC देहरादून यानी हेडक्वार्टर में ही, RIMC आफ्टर HQ, हाँ मतलब अलग अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग HQ ARTC है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वहां पे जो होता है इसका। ओके, अब एक बात और है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय है, वो उसमें वो अलग अलग एग्जाम का मतलब जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहां पे भी ले सकते हैं, रिजल्ट तो उसका आ ही जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रोस्पेक्टस कैसे मंगवाएंगे। देखिए प्रोस्पेक्टस को मंगवाने के दो तरीके, एक तो आप DD भेज दीजिए, और DD कहाँ भेजना है आपको, आपको ये करना द कमांड RIMC फंड ड्राइव ब्रांच, इसको भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, DD से मंगवा लीजिए। अभी जो बच्चे फॉर्म मंगवाना चाहते हैं वो DD से मंगवा सकते हैं, अभी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अब देखो भाई, एक यहां दिक्कत ये चली हुई है, साफ कर दिया, ऑनलाइन मोड में अभी आप फॉर्म नहीं मंगवा सकते, ऑनलाइन मोड में अभी फॉर्म नहीं मंगवा सकते, साफ कह दिया है। ड्यू टू मेंटेनेंस एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन, RIMC ऑफिशियल वेबसाइट इज करंटली नॉट होस्टेड। साफ कह दिया कि भाई RIMC की वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है, ठप पड़ी है। ठीक है, RIMC की वेबसाइट ठप पड़ी है पिछले 15 से 20 दिनों से। ठीक है, तो इसेंशियल जो अपडेट्स हैं जो भी है वो कैन नॉट बी अपलोडेड, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वेबसाइट पे कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नोटिफिकेशन नॉट बीन पब्लिश ऑनलाइन ओइंग टू दिस गोइंग टेक्निकल इशू। कह दिया कि अभी तक कुछ नहीं आया है, अभी हमारी वेबसाइट पे कुछ नहीं आया है, अभी तो हम इधर उधर आए दाएं बाएं से काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर एडिकेट पब्लिसिटी। तो बता रहे हैं कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से इस फॉर्म को निकाले, जैसे ये प्रोस्पेक्टस एक स्टेट गवर्नमेंट से मैंने निकाला है। अच्छा, फिर इन्होंने इट इज फर्दर दैट वंस द वेबसाइट बिकम ऑपरेशनल द ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी अपलोडेड एंड द ऑनलाइन मोड ऑफ डिमांड ऑफ प्रोस्पेक्टस विल रिज्यूम अकॉर्डिंगली, स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज्ड टू मॉनिटर द RIMC वेबसाइट रेगुलरली। तो बताते हैं कि जैसे ही वेबसाइट चालू हो जाएगी तो उस पर भी अपलोड हो जाएगा, और जो भी बच्चे हैं, अभिभावक है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो वेबसाइट को प्रॉपर विजिट करते रहें। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन ये हो गया कि RIMC। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। चलिए तब तक आप डॉक्यूमेंट बना लें। देखो मैंने इस एंट्रेंस टेस्ट की दुनिया में एक बात देखी है, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, बच्चे का डेट फॉर्म कब भरेगा, फॉर्म कब आएगा, एडमिट कब कराए, इन सारे जो काम है ना, इनका वेटेज मात्र 2% है, 98% तैयारी का है। तैयारी कौन करेगा, इस पर जाके चुप्पी हो जाती है ना, बिल्कुल एकदम मुंह छिल जाता है सबका। तैयारी कब करोगे, कौन करेगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। सारा ध्यान 98% जो काम नहीं है ना, 2% पे, 2% पे देखो 2% जिसका वेटेज है उस पर 98% ऊर्जा लग जाती है, 98%। ठीक है, तो देखिए चलो इस पे हम भी देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे डॉक्यूमेंट पूरे होते ही RIMC में एडमिशन हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट बने बच्चा RIMC में तुरंत चला गया, ऐसा लगता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको है। ठीक है, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल करंट जहां पे बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, बोथ साइड होनी चाहिए। ठीक है, बोथ साइड है भाई, बोथ साइड। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये सारे होने चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये क्या है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जाना है, 15 अक्टूबर तक ये पहुंच जाना है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और RIMC में नहीं जाना, ये RIMC उत्तराखंड में नहीं जाता, देहरादून में नहीं जाएगा, ये कहां जाना है, ये जाना है स्टेट गवर्नमेंट का जो उसमें एड्रेस रहता है, इस प्रोस्पेक्टस में ही एड्रेस रहता है। अच्छा, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये देखो, डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी कमांडेंट, ये हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो इसमें ये रहा, देख एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस प्रेस रिलीज, अब तो ये तो आएगा ही सर, 20 अक्टूबर तक
RIMC देहरादून से क्वेश्चन पेपर में भी कम्युनिकेटेड टू द, ये आ जाएगा 20 अगस्त से ये नोटिफिकेशन आया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भाई बात नीचे लिखी है, वाइवा वोस उनका होगा जो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे। वाइवा वोस मतलब इंटरव्यू उनका होगा जो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे। और बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे अब इसका निचोड़ मैं कर देता हूँ। निचोड़ देखो इसका ये है, इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म के जमा होने की, पहुंचने की, वो 15 अक्टूबर है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी कम्युनिकेटेड तो कमांड, ठीक है, 20 अक्टूबर है। ये इस बार नया आया है, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू द कमांडेंट मतलब ये मेल आईडी वगैरह पे क्वेश्चन पेपर आएगा। कंडक्ट ऑफ द रिटर्न एग्जाम 7 दिसंबर है। और जो इसका इंटरव्यू होगा वो ये है। तो मतलब इसमें इस बार ये आया कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो बुकलेट है, वो उसकी डिमांड वगैरह बता रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद डिमांड कर सकते हैं। ये रहा, ये मुझे लगता है इस बार इन्होंने ऐड कर दिया। चलो कुछ तो नया किया। चलो ये हो गया, ठीक है भाई। फिर मेडिकल हो ही जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, तो अभी 2-3 सवाल इसमें निकल कर आते हैं। क्या ये फॉर्म ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? अभी ऑनलाइन बिल्कुल नहीं, कोई वेबसाइट काम नहीं कर रही है। ऑफलाइन मंगवाई जा सकता है, हाँ बिल्कुल, डीडी बनेगा, बैंक से डीडी बनवा लो, जाके डीडी बना के सेंड कर दो तो आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने बताई दिया, वो क्वेश्चन पेपर उसी प्रोस्पेक्टस के साथ आता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर ना मिले, केवल फॉर्म मिले, क्योंकि इनके पब्लिश नहीं हुए, प्रिंट नहीं हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। और कोई डाउट होता है आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यहाँ पे भाई मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अब इसकी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि जो ये जानकारी मैंने दी है, इसका जो मूल्य है मात्र 2% है। ये काम सिर्फ 2% करेगी, तो 98% क्या काम करेगा भाई? 98% तो तैयारी काम करेगी। और तैयारी कौन कराएगा? तैयारी कराएंगे बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स, ठीक है। ठीक भाई, तैयारी तो वही कराएंगे ना, तैयारी तो आप ही कराओगे ना बच्चे की। तो तैयारी कराओ आप, बच्चे की तैयारी करा के उसको करो। और फिर जो भी उसका परफॉर्मेंस आएगा, वो आपका भी रिजल्ट आएगा, पेरेंट्स का भी रिजल्ट। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इसको कह रहा हूँ लगातार कि जब भी ये स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, वो बच्चों का रिजल्ट नहीं होता, वो अभिभावक का रिजल्ट होता है। वो कुल मिला के पेपर पेरेंट दे रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं दे रहे हैं। इस बात को आपको सदैव ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।